let us start with this. What we have is the video of the 7th standard physics lesson number 4 का बाकी था. कल फिजिक्स का पेपर है. सॉरी फॉर लेट. मुझे जस्ट अभी एक मॉनिटर का कॉल आया एंड शी सेड कि यस द वीडियो वाज नॉट पोस्टेड. सो अच्छा हो किसी ने मुझे याद दिलाया, नहीं तो ऐसा होता है सर वो एग्जाम हो गया. Okay, that's so fine. So let us start with this. Starting off with your lesson number 4 again, page number 58. And the first thing what we see on here is उन लोग ने plane mirror दिया है. And the looking mirror is called as a plane mirror. मालूम है हम लोग को. The image format where the plane mirror depends on the नीचे and the position. Okay, first of all, सबके हाथ में अभी एक मिरर होना चाहिए. ये मिरर मेरे हाथ में. See, this is the mirror in my hand. तो इफ आई एम सीइंग इन द मिरर, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क. मैंने बहुत बार क्लास के टाइम भी पूछा है. फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? ये मिरर. ये सबको मालूम है. बट मैं क्या हूं? मैं ऑब्जेक्ट हूं. एंड मिरर में जो मुझे दिख रहा है दैट इज द इमेज. ये पूरा लेसन ये दो वर्ड के ऊपर है. ऑब्जेक्ट किधर है एंड इमेज किधर है. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव हियर इज दिस इज माय फेस एंड इफ यू कैन सी, ओके, इफ यू कैन सी, this is my face in the mirror. Is this possible? Yes, this is possible. Now the thing is, मेरा face का जो length रहेगा, जो भी radius रहेगा, it will be same in the mirror. So it depends on the yes position and the nature also. ये plane mirror है, तो जितना size मेरा होगा of the face उतना ही size इसमें दिखेगा, but condition apply curve में नहीं दिखेगा. Okay, next thing what we have is उन लोग ने क्या बोला है? द लाइट का स्पीड बोला है, चलेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एमसीक्यू में ये सब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क के लिए. एंड एक अंधविश्वास जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. वी आर हैविंग अ लेस टाइम बट स्टिल. ओके, फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया कि उन लोग प्लेन मिरर के बारे में बोल रहे हैं. सेकेंड पॉइंट आई विल से अबाउट द कलर्स. सो यहाँ पे उन लोग ने प्राइमरी कलर्स बोला है, दैट इज योर रेड, ब्लू एंड द ग्रीन. नाउ अगर कोई ड्रॉइंग आर्टिस्ट है अभी क्लास में, ही विल से सर असा कसा होऊ शकतो, रेड ब्लू आणि येलो है. येस, दैट इज राइट. बट वो रेड ब्लू एंड येलो इज वैलिड फॉर इन द ड्रॉइंग ओनली, इन द रियल ड्रॉइंग ओनली. वो रंगीला कलर्स उसमें प्लस करोगे तो वैसा मिलेगा. लेकिन ये लाइट का लेसन है. यहाँ पे अगर ये तीनों को प्लस किया ना तो तुम लोग को व्हाइट मिलेगा. लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम ये तीनों को प्लस कर दो तो तुम्हें व्हाइट नहीं मिलेगा. वो अलग कुछ होएगा, लेकिन व्हाइट श्योरली नहीं मिलेगा. मैंने क्लास में पूछा था सर, मेनी ऑफ सेट ब्राउन मिलेगा मे बी, लेकिन व्हाइट नहीं मिलेगा. तो फर्क है द 3 प्राइमरी कलर्स इन द रियल ड्रॉइंग सब्जेक्ट एंड 3 प्राइमरी कलर इन द फिजिक्स इन द लाइट. ये अलग है. ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज क्या, पेज नंबर 59. पेज नंबर 59 में ठीक है चलेगा. वी आर हैविंग द लेस टाइम बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर पेजेस विद एग्जाम्पल. जैसे मैंने क्लास में दिया वैसे मैं कोशिश करता हूँ ये इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का. ऑन द पेज नंबर 59 यहाँ पे लाइंस दिए, पैरल आ रहे, पैरल नहीं जा रहे. तो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. ये एक सरफेस है एंड यहाँ पे 3 क्रेजी बॉल में ऊपर से फेंकता हूँ. माई क्वेश्चन इज, ये बॉल नीचे बाउंस होके किधर जाएंगे? अप, लेफ्ट, राइट. ओके, सबका आंसर एक ही होगा सर, ऊपर ही जाएगा. ऑब्वियसली सब पैरल आ रहे हैं, सब पैरल जाएंगे. बट द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज समवॉट जस्ट लाइक अ स्लोप. ओके, सेम लाइन से मैंने बॉल फेंका. नाउ द क्वेश्चन इज, तीनों नीचे आ रहे, बाउंस होने के बाद क्या ये तीनों एक डायरेक्शन में जाएंगे? द आंसर विल बी, यू कैन सी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो ये लेफ्ट में जाएगा, ये राइट में जाएगा एंड ये मालूम नहीं किधर जाएगा. मे बी आप साइड टिप है ना, अभी बोल नहीं सकते. तो वैसे ही जो पैरल आके पैरल जाते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो पैरल आते हैं लेकिन इरेगुलर वे में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं, उससे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, ये बात खत्म. एंड नेक्स्ट इज द पेज नंबर 59 का लास्ट एंड पेज नंबर 60 का स्टार्टिंग, जो कि सबसे सही है, मुझे सबसे अच्छा टॉपिक लगा ये. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, उसके लिए एक मिरर लेना पड़ेगा अपने को, एक मिरर. एंड ये सबसे मेन टॉपिक है जो तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा. ये मिरर है, ये मिरर है. मैं एक लाइन मारता हूँ इधर ऐसे. अभी आप बोलेगे सर लाइन तो आप ऐसे भी मार सकते हो, बट मिरर क्यों? याद रखो कि ये मिरर है. Okay, this is the mirror. Okay. Now the thing is, अगर ये बल्ब है और बल्ब में से एक लाइट आ रहा है, लेजर मान के चलते, बाउंस होगी ऐसे जाएगा. डायरेक्शन देखो. एंड नाउ एज पर दिस पेज व्हाट वी हैव इज द पेज नंबर 60. व्हाट वी हैव टू डू इज, एक परपेंडिकुलर मार के रखो. अभी द मेन थिंग स्टार्ट्स विद द एंगल्स. So what we have over here is mirror है. Now
ये नॉर्मल बोलते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एज योर नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज योर मिरर। एंड नाउ द थिंग इज एंगल्स किधर लेते हैं, सबसे पहला अंधविश्वास, लेसन का दूसरा अंधविश्वास है, लोग इधर एंगल मारते हैं जो कि पूरा गलत है, एंगल इधर होता है। अगेन आई एम सेइंग ड्राइंग एंड ये लाइट अलग था, ज्योमेट्री एंड ये भी अलग है, अभी हम लोग इधर मारते हैं, लेकिन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, बिकॉज ये इंसिडेंट हो रहा है इधर। एंड इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। सो अगेन आई एम सेइंग इधर से लाइट आ रहा है, इधर मिरर को टच हो गया, वो वापस जा रहा है इन द डिफरेंट डायरेक्शन। सो द फर्स्ट थिंग इज, इसमें मेन गेम क्या है, इज द टर्म्स। अभी तुम लोग का तो ऑनलाइन है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में ये सेम आने वाला है, तभी तुम लोग को लिखने क्या है, व्हाट इज योर इंसिडेंट रे, व्हाट इज योर रिफ्लेक्टेड रे, देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देन द नॉर्मल, ये सब तुम लोग को बाय हार्ट करो। बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, अगर ये याद है ना, मुझे ये डायग्राम आता है, मुझे बाय हार्ट करने का कुछ जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा तो टाइम पास के लिए, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। मतलब ये 20 है तो ये भी 20, इतना याद रख। 20 मतलब क्या, हमेशा 20 नहीं रहेगा, वो खाली मैंने एग्जांपल दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इधर सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे दिया है, पेज नंबर 60। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सम्स। सबसे पहली बात, आई थिंक क्लास में सिखाते हो, अभी ऑनलाइन में जूम पे फ्री में फिजिक्स सिखा रहा हूँ, ये पूरा एकेडमिक में फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो तभी मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया क्लास में कि ये सर्कल है, इसका एंगल क्या, अगर अंदर से हम लोग लाइन्स मारते 360। ओके, सेमी सर्कल का क्या एंगल है 180, एंड क्वार्टर का क्या एंगल है 90। इतना ही याद रखने का, ये हो गया ज्योमेट्री। एंड और एक ज्योमेट्री का एक तुम लोग को याद में रखने का, दैट इज क्रॉस एंड द पैरेलल लाइंस। पता नहीं थियरम हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड में था ये, मतलब ये जितना एंगल है ना उतना ये रहेगा, और ये जितना एंगल है उतना ये रहेगा, से क्रॉस लाइन थियरम बोलते, मे बी ऑपोजिट एंगल्स का थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये था, श्योरली ये था। ये एक चीज, ये दो चीज याद में रखो, दैट्स ऑल। अभी आगे की बात, व्हेन वी से ये मिरर है, अगेन आई एम सेइंग ये मिरर है, ये परपेंडिकुलर लाइट, ये बल्ब, हमेशा ये डायग्राम बल्ब बनाओ ताकि लाइट किधर से आ रहा है ना वो पता चलना चाहिए। ये लाइट आ रहा है, ये लाइट जा रहा है। नाउ क्वेश्चन क्या आता है मालूम है क्या, इंसिडेंट रे 40 है, रिफ्लेक्टेड रे कितना है, एज पर द लॉ वो भी 40। दिमाग का यूज इसमें नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात किधर है मालूम है क्या, क्वेश्चन क्या आता है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, और ये बोर्ड एग्जाम में आया था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में सिखा रहा था 2-3 साल पहला, तभी क्वेश्चन आया था, बहुत कड़क क्वेश्चन आया था एसएससी बोर्ड एग्जाम में। ऐसा ही था ये, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द ग्राउंड इज, मान लेते 20, व्हाट इज द इंसिडेंट, व्हाट इज द इंसिडेंट, व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज द इंसिडेंट। अभी ये 20 है, ये पूरा कितना है, मैंने बोला था क्वार्टर कितना है, क्वार्टर इज 90, 90 माइनस 20 हो गया 70। ओके, व्हाट वी हैव इज द 70, ये 70, ये 70 है, इसका मतलब ये भी 70 है, और ये तो ऑब्वियसली वही अपना एंगल्स कॉमन, ये दो सेम है, ये दो सेम है, बात खत्म, पैसा हजम। ओके, सो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे व्हाट आई कैन टीच। ये आ गया, मतलब आधा लेसन तुम लोग का हो गया इधर, एंड बाकी सब अभी what we have is the कच्चा नींबू टॉपिक लेफ्ट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक दिस। ओके, एंड एक ही वीडियो में मुझे करना है, बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं, ये बज गए 7:45 एंड 8 से पहला मुझे वीडियो पोस्ट करना है। बहुत से कॉल्स आ रहे हैं आज। ओके, दिस लेसन इज इम्पोर्टेंट। ओके, व्हाट वी हैव इज, इतना हो गया अपना सम्स में। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो में, अभी भी 9 बजे तक अवेलेबल हूँ, you can just say, I will surely reply this on the spot. Okay, the next thing is page number 61. यहाँ पे उन लोग ने बोला है मिरर्स। ओके, प्लेन मिरर सबके घर पे है, बोलने की जरूरत नहीं है। Then what we have is the curve mirror. कर्व मिरर किधर देखने, अभी लॉकडाउन है तो आई कैन से कि मॉल्स को ही घुमाया गया, बट मॉल्स के पार्किंग लॉट में ऐसा एक गोल मिरर रहता है, एंड इफ यू सी बड़े बड़े जो टावर्स है, ये ट्राई सिटी वो सब, तो उधर भी ऐसा कर्व मिरर होता है। इसका फायदा इज, अगर इधर से गाड़ी आ रही है ना तो वो कर्व पूरा एक फ्रेम में दिख के आता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्लेन,
तो इधर से गाड़ी आ रही है ना तो वो ये वाले को ही दिखेगा, कर्व में नहीं। सो कर्व मिरर बहुत अलग चीज है। तो यहाँ पे दी है, मैं एक बार रीड करता हूँ। इट इज हाईली पॉलिश कर्व सरफेस, जनरली द सरफेस इज स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब इसका एक पार्ट, दैट्स ऑल। एंड देन व्हाट वी हैव इज द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। ओके, ये थोड़ा देखने लायक है। ओके, रियल इमेज। ओके, रियल इमेज अगेन वो मिरर एक हाथ में रखो, मैंने हाथ में रखा। ओके, दिस इज मिरर, ये ओके, दिस इज मी, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। मेरे साथ बोलो, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। ये याद रखो, ये 9th 10th में सब में यूज होने वाला है, इवन 8 में तो पूरा सेम ही है। सो ये जो इमेज है ये रियल इमेज है, दिस इज रियल इमेज। अभी वर्चुअल की बात करते हैं। वर्चुअल मतलब क्या, एंड ये ज्यादातर कर्व में होता है। तो प्लीज जो चीज अभी हम लोग को नहीं है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। रियल पता चल गया ना। वर्चुअल तुम लोग को तब आएगा जब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में घुसोगे, तब ज्यादा डीप जाओ मत। जो इमेज मिलता नहीं मिरर के ऊपर, दैट इज द वर्चुअल इमेज। बात खत्म। मतलब रियल इमेज का ऑपोजिट। ज्यादा डीप जाओ मत उसके, नहीं वर्चुअल क्या है, कैसे नहीं दिखता, वो बाद में देखते हैं। जब कॉन्वेक्स कॉनकेव आएगा तब मैं रे डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कि वो इमेज किधर जाता है। ओके, ये हो गया तुम लोग का। एंड देन ओके, पेज नंबर 62, ये प्रॉपर्टीज है। बट प्रॉपर्टीज से पहला मैं कुछ बोलना चाहूंगा, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एंड वो एग्जाम्पल नंबर 3 में पेज नंबर 62 भी मैं कवर करूंगा। ओके, ये मेरा मिरर है और हमेशा की तरह ये एक एप्पल है। नाउ द थिंग इज, एक लाइन में रखो, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वो बाद में आएगा तुम लोग को। वन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर मिरर, दिस इज योर ए फॉर एप्पल, एंड व्हाट वी हैव इज थिंग इज, अगर ये एप्पल 5 सेंटीमीटर, थोड़ा 10 लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का, तो मिरर में कितने सेंटीमीटर का दिखेगा? हाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट। इसे बोलते हैं वर्टिकल एंड इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। याद रखो प्लीज, लक्षाटा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड बाद में ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेके ये, अभी वो एक्टिव पैसिव मुझे कंटिन्यू नहीं करने का, बट स्टिल अगर एप्पल से मिरर का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो मिरर से एप्पल का भी 20 हुआ ना, वो थोड़ी ना 30 होने वाला है। सो दिस इज कॉमन सेंस आई विल से। जो एग्जाम्पल नंबर 3 में इन लोग ने एक फालतू क्वेश्चन दिया जिसका आंसर भी उतना ही फालतू है। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। फालतू क्वेश्चन। वेयर विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट एंड व्हाट इज द हाइट? वही मिला ना, वही मिला तुम लोग को जो क्वेश्चन में दिया। इफ यू कैन सी हियर, वही 25 मिला, वही 10 मिला, अलग क्या मिला? तो दिस इज अ लॉजिक, फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। इधर से इधर 10 है, इधर से उधर भी, सॉरी 20 है तो इधर से उधर 20 रहेगा। एंड एप्पल इधर 10 है तो इधर थोड़ी ना वो 20 होने वाला है। सो दिस इज नॉर्मल लॉजिक, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन। मिरर के सामने ना मिरर लो, ये मिरर लो एंड खुद को 5 मिनट देखो। यस, व्हाट इज द डिस्टेंस, इज देयर एनी चेंज, इज देयर एनी चेंज? तो प्लीज मिरर हाथ में लो एंड थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो खुद के साथ। ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई हैव ओवर हियर इज, ये हो गया। यस, वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ पे आ रहा है, ओके, ऑन द पेज नंबर 62। फर्स्ट थिंग, इसे बोलते हैं वर्टिकल एंड इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, नहीं तो लेटरल इन्वर्टेड बोल्ट, लेटरल इन्वर्टेड। ओके, जस्ट लाइक लेट मी शो दिस। टॉपिक चालू है, मैं वही टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। ओके, जस्ट लाइक इफ आई राइट, कुछ शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। व्हाट वी हैव इज द ए बी, ओके चलेगा, ABCD लेते हैं, ABCD। ओके, ABCD। सो इधर ए आएगा, बी का मुंह इधर आएगा, सी ऐसे है तो सी ऐसे आएगा। ओके, लेट मी सी इन द मिरर। दिखेगा क्या मिरर में? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, इट्स पॉसिबल मैन, सही है। ओके, सो व्हाट, क्या दिख रहा है हम लोग को? ओके, दिस इज राइट। ओके, इफ यू कैन सी, जो उल्टा है वो सीधा दिख रहा है, जो सीधा है वो उल्टा दिख रहा है। द रीजन इज, ये सीधा है लेकिन मिरर में ये ऐसा नहीं दिखेगा। वो बोलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट फ्लिप होता है, रिमेम्बर। एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द होम ऑल्सो। तुम लोग एक मतलब फोन सबके हाथ में रहेगा। अभी तुम लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद नहीं तो अभी ये वीडियो देख रहे हो तो अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो। फोन चालू करो, दिस इज माई फोन, सेल्फी चालू करो, एक हाथ ऊपर, अपना एक हाथ वही छत ऊपर एंड सेल्फी लो। उसके बाद वही हाथ से कैमरा को घुमाओ एंड पीछे के कैमरे से एक फोटो लो एंड टेल मी कि दोनों में सेम हाथ है कि नहीं। लेकिन एक में, इफ दिस इज माई राइट हैंड, ओके, तो मुझे ये राइट हैंड दिखा।
लेकिन फ्रंट एंड रियर पीछे का जो कैमरा है उसमें तुम लोग का एक हाथ नहीं आएगा, एक लेफ्ट आएगा एक राइट आएगा। तो ये फर्क है इन द मिरर इमेज, पूरा लेफ्ट से लेके राइट तक घूम जाता है। एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे दिखाया भी है। सी दिस इज योर फिजिक्स जो कि लिखा है, दिस योर मिरर, दिस इज, तो इन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह। ओके दैट्स सो फाइन। ये हो गया पेज नंबर 63 भी हो गया। वी आर इन द स्पीड मैन, वी आर इन द स्पीड, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कितना हो गया? ओके जस्ट 7:45 से 5 मिनट। ओके स्पीड ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 3 × 10⁸ ms, ये इसमें आएगा एक्सरसाइज में। सम तुम लोगों को अभी नहीं है तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, जस्ट ये बाय करो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ ये थोड़ा सही है, ये थोड़ा अच्छा है। कॉन्सेंट्रेट ऑफ द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट। ओके इसे डिस्पर्शन बोलते हैं। दिस इज, एक एक्सपेरिमेंट करो तुम लोग जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं अभी, एक ये लो प्लास्टिक का स्केल लो एंड सी यू व्हाट वी हैव इज द बल्ब है। बल्ब के पास देखो ऐसा, मैं स्केल लेके, स्केल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कितना कलर्स, सच्ची में बताओ कितना तुम लोगों को दिखता है? एक अभी क्लास में बोल रहा था सर मेरे को 7 के 7 इंडिगो दिख, अरे इंडिगो टीचर को दिखता है इंडिगो, नहीं सर मेरे को इंडिगो दिख रहा है, इज नॉट पॉसिबल मैन। अगर तुम लोग स्केल लेते हो तर जास्तीत जास्त त्याच्यात ब्लू कलर, रेड कलर, येलो असे दिसेल, ते बाकी नाही दिसणार, वायलेट, इंडिगो वो नहीं दिखेगा मैन। सो व्हाट वी हैव हियर इज प्रिज्म। प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट जाता है एंड उसका 7 कलर बनता है, उससे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नहीं तो तुम लोग के 7वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, बस इतना लिखा तो भी बस हो गया। ओके नाउ द थिंग इज, प्रिज्म हो गया, व्हाइट लाइट हो गया, नाउ रेड वो सब दिखाई दे रहा है। ओके इतना, ये 7 कलर्स, और क्या है इसमें? रेनबो। ओके रेनबो की बात हो रही है इधर। यू माइट सी द रेनबो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनबो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सही है, चलेगा। उन लोग ने इतना ही बोला है, मैं उतना ही बोलूंगा। ओके तो जैसे प्रिज्म में स्प्लिट हो रहा है ना, वैसे ये पानी का ड्रॉप है, बारिश में पानी का ड्रॉप, एंड एक व्हाइट लाइट इसमें घुसता है एंड उसका होता है डिस्पर्शन। उसके बाद बहुत बार रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सब पूरा 7 लाइट बाहर निकलता है वही साइड से, डिपेंड्स। तो ऐसे रेनबो फॉर्म हो रहा है। दिस इज योर प्रिज्म एंड दिस इज योर ड्रॉप ऑफ द वाटर। तो दिस इज, उन लोग ने नहीं दिया है बट फिर भी मैं दे रहा हूँ। दिस इज ड्रॉप में बहुत सही है। महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड, 9th या 10th मेरे को याद नहीं है, 10th में ही है। लाइट के लेसन में बहुत कड़क एक्सप्लेनेशन दिया है। Okay, the next thing what we have is page number 65. Page number 65 is over here. Page number 65 में वही अपना प्राइमरी कलर जो फर्स्ट पेज पे था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि फर्क क्या है ना। हम लोग मिक्सिंग की बात करते हैं। प्राइमरी मतलब 3 ऐसे कलर जिसको किसी का बाप बना नहीं सकता, एंड सेकेंडरी मतलब जिसको हम बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर तुम लोग के पास रंगीला का पेंट है तो जैसे कि वी हैव योर रेड, वी हैव योर येलो, दोनों को प्लस करो तो तुम लोग को मिलेगा ऑरेंज। लेकिन ये दोनों है प्राइमरी कलर एंड ऑरेंज है सेकेंडरी कलर। सो दिस इज व्हाट द गेम इज। बाकी कुछ ऐसा वर्ड पे मतलब प्राइमरी मतलब क्या, सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी मतलब जो बनते नहीं है, सेकेंडरी मतलब जो बनाए जाते हैं, जो डिपेंडेंट है, बस बाकी कुछ नहीं। एंड ये कलर मिक्सिंग का इज थोड़ा टाइम पास है, थोड़ा रीड करो, मेरे को पकाना पसंद नहीं है। ये ब्लू ग्रीन मिक्स किया तो अलग मिलता है, ब्लू रेड मिक्स किया तो अलग मिलता है, देन ये ग्रीन रेड मिक्स किया, ये लाइट का पार्ट है, ये रियल ड्राइंग से कुछ संबंध नहीं। वी आर इन द लाइट एंड इन लोग ने बोला है कि ब्लू ग्रीन एंड रेड को प्लस किया, इधर दिया है, व्हाइट मिलेगा ऑन द पेज नंबर 66 टेबल में दिया, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं। ये लाइट की बात है, ये सब टीवी की बात है। टीवी में जो सेल्स होते हैं, अगर पहले के, अभी भी पता नहीं दिखेगा कि नहीं, लेकिन पहले का जब डब्बा टीवी था तो मैंने देखा कि इसमें ब्लू रेड ऐसा सेल्स था उसमें, एंड बाय मिक्सिंग ऑफ दैट हमें एक कलर दिखता था दूर से, पास से कुछ और दूर से कुछ और। ओके now last thing is appearance of the color of it. Okay that's all fine, appearance of the color चलेगा। ये लास्ट टॉपिक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो इज 19 मिनट्स। ओके कोई बात नहीं, 20 मिनट्स का हो जाने दो। ओके ओपेक कलर, ट्रांसपेरेंसी। ओके ओपेक कलर के बारे में मैं क्या बोलूँ? ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर है, ये रेड ये लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, एंड व्हाइट कलर इज जो व्हाइट मतलब ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट मारता है। सो ब्लैक लाइट लेता है एंड जो व्हाइट है वो लाइट छोड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एज, एंड यहाँ पे दिया है सेकंड लास्ट लाइन, इफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ ऑल द कलर एंड डजंट ऑब्जर्व द लाइट ऑफ एनी कलर देन द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज अ व्हाइट, एंड द पीस ऑफ व्हाइट ये उन लोग ने दिया है। ओके दैट्स सो फाइन। ब्लैक का भी एक्सप्लेनेशन दिया है,
ऑन द पेज नंबर 65. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम लोग ने बोला है कलर्स ऑफ दिस 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 एंड रेड एंड ब्लैक एंड दिस. ओके चलेगा, मैं ये भी एक लाइन रीड कर रहा हूँ लास्ट के पैरा का. ओके हो जाने तो 20 मिनट के. ओके ऊपर आ गया. Appearance of the color of the transparent object. Example. Okay. A transparent object appears white, and if it allows the white light of the all the colors to pass through it and doesn't observe. Okay, मतलब ग्लास एक लाइन में बोलना है तो जैसे कि ये ग्लास है, तुम लोग को दिखाई दे रहा है पीछे मैंने जो भी लिखा है, लाइट इसमें आर पार जा रहा है, कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर रहा. सो वी कैन कॉल एज दिस एज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. एंड तो भी लास्ट लाइन हम लोग रीड कर देंगे. ऑब्जर्व द इंसिडेंट ऑफ द ब्लू रेड ग्रे एंड डजंट अलाउ द. ओके ये तो थोड़ा इसमें जा रहा है, लाइट के पार्ट में जा रहा है, अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है बट चलेगा. इट्स ऑल फाइन. सो हर एक ऑब्जेक्ट, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है, हर एक ऑब्जेक्ट एक कलर, एक वेवलेंथ होता है. जैसे कि ये चौक है, चौक मुझे येलो दिख रहा है बिकॉज एक वेवलेंथ है जो उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है. ओके चलेगा, बट फिलहाल 7 के लिए इतना ही काफी है. दिस इज ऑल फाइन. एंड फिर भी किसी को कुछ डाउट दे तो श्योरली कमेंट करो, कॉल करो, चलेगा, मैं कॉल रिसीव करूंगा. आजकल तुम लोग का एग्जाम है ऐसा. यस आई एम नॉट टीचिंग टू 7th स्टैंडर्ड प्रेजेंटली इन स्कूल, बट फिर भी तुम लोग ने व्हाट्सएप किया, कॉल किया, श्योरली मैं रिप्लाई करूंगा. कितने लोग हैं तुम लोग? 350 लोग हो आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में. एंड फिर भी अगर सबने भी मैसेज किया तो भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू आउट बिकॉज ये फिजिक्स का पेपर है. एंड डू ज्वाइन द क्लासेस. ये एग्जाम होने के बाद भी एक एग्जाम बाकी है तो तुम लोग फ्री में फिजिक्स सीख सकते हो. सैटरडे संडे को मैंने सिखाना चालू किया ऑन द जूम. डू मैसेज कॉल मी ऑन द व्हाट्सएप, वो सब. ओके दैट्स फाइन. टाइम की बहुत कमी है. ये वीडियो मुझे अभी बस ये है 8, मुझे अभी के अभी ये वीडियो पोस्ट करना है जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा. सो वेट फॉर 15 मिनट्स एंड दैट्स ऑल. 8th स्टैंडर्ड का वीडियो आ रहा है लेकिन 7 का कल एग्जाम है इसलिए मुझे बहुत जल्दी पोस्ट करना पड़ रहा है. ओके बाय एंड बाय.